हेलो दोस्तों, मैं पी के मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक प्रेशर का चैप्टर दाब दाब का लेकर आए हैं। इसमें आपको इसके साथ में ससंजक बल, आसंजक बल, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। और आप लोगों को पीछे भी कई सारे वीडियो हमने दे दिया है, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जाकर आप देख लीजिए, जिससे कि आपका जब पीछे का सिलेबस कंप्लीट रहेगा तब आपको आगे की बात समझ में आएगी। और अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलता है। तो ये होता है कि हाँ, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है तो नया वीडियो फिर हम जल्दी से आपको अपलोड करते हैं। आइए बिना समय व्यर्थ किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है क्या? दाब, प्रेशर। दोस्तों, जैसे दाब दाब यानी प्रेशर। प्रेशर इसमें दिया गया है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब। यानी जैसे एक ये मान लो, ये एक एरिया हमने मान लिया। अब एक एरिया है ये, इस पूरे एरिया पे अगर हम एक पिस्टन के माध्यम से या किसी माध्यम से दाब लगाते हैं, पूरे पूरे पे दाब लगाते हैं, तो क्या होता है? वही जो दाब पूरे क्षेत्रफल पर जो बल लगा रहे हैं वही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो इसका अभी अगर हम बात करें, दाब बराबर क्या होता है? दाब दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर जो इसका मात्रक होता है, ये किस में हो गया? ये हो जाएगा आपका एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति, क्योंकि एमकेएस और एसआई लगभग लगभग एक ही रहती है। एमकेएस को ही डेवलप करके क्या बनाया गया था? एसआई। तो इसलिए क्या हो गया? एमकेएस और एसआई में मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें बीमा की, तो बीमा की अगर हम बात करते हैं तो बीमा, बल की बीमा क्या होती है? तो बल की बीमा होती है M1 L1 T-2 और बटे मीटर स्क्वायर की बीमा क्या हो गई? L स्क्वायर। अब अगर ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M1 L-1 और T-2। बीमा क्या हो जाएगी? दाब की बीमा हो गई M1 L-1 T-2। तो इसके बाद आगे दोस्तों बात करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हो गया है कील या सुई या छेनी को नुकीला बनाना। जैसे एक बात और आप समझ लीजिए, जैसे दाब जो होता है, ये दाब प्रेशर 1/एरिया, यानी एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। क्षेत्रफल अगर हम घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आपका बढ़ेगा। और अगर क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। आप जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर कील या सुई या छेनी कुछ भी ले लो, को नुकीला बनाना। जैसे कील को हम नुकीला बनाते हैं तो क्या होता है? जब कील को नुकीला बनाते हैं तो यानी एरिया को हम क्या करते हैं? कील या सुई कोई भी चीज़ हो, उसको हम नुकीला बनाते हैं तो एरिया क्या होता है? एरिया कम होता है। अब जब एरिया कम होगा तो ये प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। और इसीलिए हमको प्रेशर अधिक होगा, अधिक लेने के लिए हम क्या करते हैं? उसको नुकीला बना देते हैं। इसके बाद बड़े वाहन के टायर तथा पानी के जहाज़ों का तल चौड़ा बनाते हैं। अब जैसे तल चौड़ा बनाए यानी एरिया क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा, हमको प्रेशर कम मिलेगा, तो जो हम जहाज वगैरह बनाएंगे तो क्या होगा? वो जल में तैरेगा। इसी प्रकार से अगर किसी गुब्बारे को चाकू की तुलना में सुई से आसानी से फोड़ सकते हैं। भाई चाकू में एरिया क्या होता है? अधिक होता है। जब एरिया अधिक होगा चाकू में तो हमारा प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। और अगर सुई में बात करते हैं तो सुई में एरिया क्या होता है? सुई का एरिया जो होता है वो कम होता है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर अधिक होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं दाब के मात्रक। अब देखिए, दाब के मात्रक की अगर बात की जाए तो दाब का मात्रक एक होता है पास्कल हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया और एटीएम। अब बार, सबसे पहले हम पास्कल की बात करते हैं। तो पास्कल जो होता है, पास्कल को हम और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों, ये क्या है? एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक है। तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम दोस्तों बार की बात करते हैं तो एक बार बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर क्या हो जाता है?
10⁵ पास्कल हो जाता है। इसके बाद अगर हम दोस्तों टॉर की बात करते हैं, टॉर यहाँ पे देखिए टॉर है, और टॉर बराबर क्या होता है, एक टॉर बराबर 133.8 पास्कल। ये हो गया। ये तीनों अगर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद एटीएम की बात करते हैं। अब एटीएम क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया एटीएम। इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अब देखिए वायुमंडलीय दाब जो होता है ये क्या होता है, ये होता है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। अगर यही एमएम में बात करते हैं तो 760 एमएम हो जाएगा। यानी जो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब होगा वही एक एटीएम का दाब होता है। और अगर एक एटीएम बराबर हम बात करें, एक एटीएम बराबर बात करें तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्या हो गया, एक एटीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1.032 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये जो दाब मापी जितने भी दिए हैं, एक है वायु दाब मापी। वायु दाब मापी क्या है, वायु दाब मापी है बैरोमीटर। और दाब मापी क्या है, मैनोमीटर होता है। अब देखिए वायु दाब, वायुमंडलीय जो दाब मापता है वो कौन मापता है, बैरोमीटर। और अगर केवल दाब मापी की बात की जाए तो मैनोमीटर मापता है। मैनोमीटर किसका, जैसे गैस वगैरह का जो दाब होता है उसको मापता है। और रुधिर दाब मापी जो होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है। और बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर की खोज किसने किया था, टोरिसेली ने किया था। किसने किया था, टोरिसेली ने किया था। और स्फिग्मोमीटर, बैरोमीटर और ये मैनोमीटर, इन तीनों में जो होता है भरा क्या रहता है, पारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैरोमीटर, मैनोमीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर, इन तीनों में पारा भरा रहता है। अगर हम बैरोमीटर की रीडिंग होती है, बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है तो इसकी अगर बात करें तो जैसे अचानक क्या होता है, अचानक गिरने लगे, अचानक पारा जो होता है गिरने लगे, तो अचानक बैरोमीटर में अगर पारा गिरने लगे, अचानक गिर रहा है तो क्या होगा, आंधी तूफान का संकेत होता है। क्या होता है, आंधी तूफान का संकेत होता है। और अगर धीरे धीरे गिरता है, क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है तो इसका मतलब क्या है कि बारिश होगी। यानी बारिश का, बरसात या बारिश का क्या है, ये इससे जानकारी मिलती है। किससे, धीरे धीरे अगर गिरेगा तो बरसात, और अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान। और अगर धीरे धीरे ऊपर आएगा तो क्या होगा, स्वच्छ मौसम, यानी साफ मौसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साफ मौसम हो जाएगा। कैसे मौसम, साफ मौसम। यहाँ आप देखिए अगर अचानक पारा नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे पारा नीचे गिरेगा तो बरसात, और धीरे धीरे पारा ऊपर आएगा तो क्या होगा, साफ मौसम हो जाएगा। ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वैसे डेली बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप लोग जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक दो लोगों को क्या करेंगे, अगर इसको शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक वीडियो शेयर होगा, जिससे कि हम लोगों को क्या होगा, एक प्रकार से उत्साह बढ़ता है। अगर अधिक से अधिक व्यूज आता है तो उत्साह बढ़ता है, तो आगे का अगला वीडियो बनाने जल्दी ही बनाते हैं। जो अभी 5-7 दिन लग जाता है बनाने में, वो जल्दी बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, पृथ्वी सतह पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है। अभी देखिए क्या बात है, जैसे देखिए ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये पृथ्वी की सतह हो गई। अब इस पर कोई व्यक्ति ऐसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। हाँ, यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। इस पृथ्वी सतह पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। हाँ, ये हो गया, इस पृथ्वी सतह पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब यहाँ देखिए इसके ऊपर जो है, यहाँ से यहाँ पे मान लो यहाँ तक वायुमंडल हमारा है, हमारा वायुमंडल है। अब यहाँ से और इस व्यक्ति के नीचे तक, जहाँ व्यक्ति है यहाँ तक की जितनी वायु है, ये क्या कर रहा है, इस पर दाब लगा रहा है। तो ये पूरी वायु का दाब इसके ऊपर लग रहा है। लेकिन अगर यही पहाड़ी की एक बात की जाए, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे आ गया, जब वही व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का वायु दाब लगता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यानी वायु दाब अधिक रहता है। अब जब ऊपर आ गया तो ये नीचे वाली तो वायु जो है ये तो
अब इसके काम की है नहीं, इसके ऊपर तो जा नहीं रही, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर वायु दाब कम हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, वायु दाब घटता है। क्या होता है, वायु दाब घटता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में फाउंटेन पेन जो होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में फाउंटेन पेन, कौन सा, फाउंटेन पेन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उससे स्याही निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, देखिए अगर जब ऊंचाई पर हम गए तो ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, वायु दाब कम होगा। ऐसे लिख लीजिए, ऊंचाई समानुपाती होता है, ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ये दाब के। ऐसे एक मिनट अच्छे से कर लेते हैं। जैसे दाब जो हो गया, दाब यानी वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये हो गया ऊंचाई के। यानी ऊंचाई अगर बढ़ती है तो प्रेशर क्या होगा, आपका कम होगा। ऊंचाई बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। तो अब जो फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन की बात हम कर रहे थे, फाउंटेन पेन जो है, इसको अगर हम लेकर ऊंचाई पर जाएंगे, अब ऊंचाई पर जब फाउंटेन पेन को लेकर हम जाएंगे तो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ी तो दाब कम हो गया, तो यानी वायुमंडलीय दाब कम हो गया। जब फाउंटेन पेन में जो स्याही भरी गई है वो पृथ्वी की सतह के अनुसार स्याही भरी गई, जितना पृथ्वी की सतह दाब है उस दाब के अकॉर्डिंग भरी जाती है। तो अब वहाँ पर फाउंटेन पेन का तो दाब वही बना रह गया उसके स्याही का, लेकिन इसमें यहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो गया, तो इसलिए क्या होती है, स्याही बाहर निकल जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति ऊपर चला गया, हाई ब्लड प्रेशर का है, तो उस व्यक्ति पर क्या होता है, उस व्यक्ति के नाक से खून आने लगता है। क्यों खून आने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब ऊपर गया, ऊंचाई पर गया तो व्यक्ति के शरीर का जो अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो तो समान रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं, लेकिन जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो यानी फिर क्या होता है, उसकी जो नसें होती हैं उनसे ब्लड बाहर निकलने लगता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पास्कल का नियम क्या है, पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय बल को नगण्य मान लिया जाए तो किसी द्रव की मुक्त सतह पर लगाया गया दाब उस द्रव के सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। अब देखिए क्या, यहाँ पर देखिए हम ऐसे मानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वीय बल को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे, ये मान लेंगे गुरुत्वीय बल है नहीं। तो अब एक बर्तन लीजिए आप, ऐसे एक बर्तन हम ले लिए और एक बर्तन में इसमें क्या किए, ये इसमें पूरा द्रव भर दिए। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पास्कल का नियम। अब यहाँ पर पूरे में द्रव भर दिए और यहाँ से हम एक होल कर दिए, इसे एक नली लगा दिए। ये देखिए एक नली यहाँ पे लगा दिए और एक नली हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ से इसमें द्रव निकल रहा है, यहाँ से इसमें द्रव निकल रहा है। तो अब देखिए, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। अब जब पिस्टन लगा दिए तो इसके माध्यम से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, यानी दाब लगा रहे हैं। और जब बल लगा रहे हैं यानी दाब दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, अब हर जगह तो प्रेशर समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे चूँकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर एरिया और दाब, एरिया और प्रेशर में क्या संबंध पढ़ा था कि अगर एरिया जो है, एरिया अधिक होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा, लेकिन अगर एरिया जो है कम होगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पर तो जो है दाब क्या है, यहाँ पे दाब जो है कितना है, कम है यहाँ के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे जो है एरिया हो गया कम तो दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यही जब दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसी का प्रयोग, यही बात बोलता है पास्कल का नियम कि एरिया अगर कम रहेगा तो दाब बढ़ जाएगा, और इसी दाब के अकॉर्डिंग फिर प्रयोग किया गया किसमें, हाइड्रोलिक ब्रेक में। किसमें, जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह बनाए गए हैं उसमें सब में क्या किया गया है, प्रयोग इसका किया गया है। अब इसका प्रयोग हम देखते हैं, हाइड्रोलिक वगैरह में जितने भी द्रव चालित हाइड्रोलिक हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे एक हो गया ब्रेक, हो गया क्या हो गया, ब्रेक। इसके अलावा हो गया आपका प्रेस हो गया, और इसके अलावा लिफ्ट। ये प्रयोग पूछे जाते हैं कि पास्कल के नियम पर क्या आधारित है, पास्कल के नियम पर क्या आधारित है। तो द्रव हाइड्रोलिक जितने भी हैं सब, जैसे ब्रेक हो गया, प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब क्या हो गए, ये सब इसी पर आधारित होते हैं। जैसे अब अगर ब्रेक की बात करें, जैसे क्या होता है कि ब्रेक, वैसे अगर अभी वर्तमान में बस वगैरह आ रही हैं, जो भी आ रही है उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक रहता है, उसी के द्वारा क्या होता है, प्रेशर जो है बढ़ जाता है, और जो प्रेशर बढ़ा दिया जाता है एक नली के माध्यम से टायर के पास में वो पहुंचाया रहता है, तो जिससे वहाँ पे तो थोड़ा सा दाब देते हैं, लेकिन यहाँ पर टायर को एक जगह पे वो क्या करता है, जाम कर देता है।
इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं जैसे गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए गलनांक और क्वथनांक, तो जैसे पहला नियम दिया गया है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम इसके ले लेते हैं, अगर हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो ऐसा किसके साथ होता है, जैसे घी हो गया, क्या हो गया, घी हो गया, इसके अलावा मोम हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोम वगैरह, घी वगैरह को आप पिघलाओगे तो क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका गलनांक भी बढ़ेगा। जिस वस्तु को आप, पदार्थ को गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो उसको जब आप उस पर प्रेशर, उसका जब गलनांक भी, दाब बढ़ाओगे तो गलनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे इस पर घी और मोम, इस पर जो है अगर आप दाब बढ़ाते हो तो क्या होगा, गलनांक बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला नियम है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, यानी जिस वस्तु को आप गर्म करोगे, ऐसा पदार्थ जिसको आप गर्म करोगे तो क्या होगा, आयतन घट जाएगा। और जब आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घट जाता है। तो आप पहले सोचो कि गर्म करने पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन घट जाता है, तो ये है कौन, बर्फ। बर्फ को अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो इसका क्या होगा, आयतन घटेगा। क्यों भाई, हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये किसी पाइप के माध्यम से क्या होता है, जल की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है। पानी की जब सप्लाई होती है तो क्या होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी के महीने में क्या होता है, ठंडी के महीने में पानी की पाइपें क्या होती हैं, फट जाती हैं। क्यों, क्योंकि जब पानी अंदर जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगी, पाइप फट जाएगी। तो वही बात, तो इसका मतलब है कि जब आयतन जमने पे बढ़ रहा है तो बर्फ जब पिघलेगा तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, बर्फ सिकुड़ जाएगी। तो इससे पता चल रहा है बर्फ का आयतन जो होता है घटता है, क्या करने पे, गर्म करने पे। तो दाब बढ़ाएंगे अगर तो उनका गलनांक भी घट जाएगा। यानी बर्फ को सिल्ली दर सिल्ली काहे लिए रखा जाता है, इसीलिए कि इस पर दाब बढ़ जाता है तो इसका गलनांक घट जाता है। और अधिक से अधिक दिनों तक क्या होता है, इसको ऐसे रखे रहते हैं और ये गलती नहीं है, तो मार्केट में क्या बनी रहती है, बर्फ। तो इसके बाद तीसरे नियम की अगर बात करते हैं दोस्तों, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जितने भी द्रव हैं उनका क्वथनांक क्या होगा, अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर आसंजक बल और सासंजक बल। असंजक और ससंजक बल, असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स, और ससंजक बल की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स। तो आसंजक बल ऐसा बल जो असमान पदार्थों के अणुओं के मध्य लगता है, उसे आसंजक बल कहते हैं। मतलब ऐसा बल जो असमान पदार्थों के, असमान हो, यानी जैसे अभी यहाँ पर आप कोई चौक ले लो या आप किसी ब्लैक बोर्ड पर देख लो, या कोई भी चीज़ जो भी है, आप उसको अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, उसमें एक समान कण रहते हैं, समान कणों से बना रहता है। या जल ले लो, कोई तत्व ले लो, कोई भी चीज़, तो समान कणों से, तो जो समान कणों पर, समान पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे कहते हैं आसंजक बल। और अगर असमान दो, एक प्रकार से कहो कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड पर लिख रहे हैं तो किससे लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं। तो यानी मार्कर और इस बोर्ड के मध्य जो बल लग रहा है ये क्या होता है, ये होता है ससंजक बल। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो जैसे देखिए उदाहरण, बोर्ड पर चौक या मार्कर से लिखना, बोर्ड पर चौक या मार्कर से लिखना किस कारण लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आसंजक बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। जैसे आसंजक बल का, जैसे बोर्ड हो गया, एक बोर्ड का ये हो गया कण, और इसके बाद हम चौक की बात करते हैं, चौक ये हो गया, इधर चौक हो गया। अब देखिए बोर्ड जो होता है, जो बोर्ड के समान पे कौन लगता है, समान अणुओं के मध्य कौन लगता है, ये लगता है कौन सा, ससंजक बल। और यहाँ पे भी समान अणुओं के मध्य कौन लग रहा है, ससंजक बल। तो यानी ये जो ससंजक बल लग रहा है बोर्ड या चौक पर, तो वो क्या होता है, इन दोनों का कम होता है, किससे, आसंजक बल मान से। और आसंजक बल मान इन दोनों के मध्य जो लग रहा है अणुओं के मध्य, वो अधिक हो गया है। तो इसी प्रकार कपड़े पर जो गंदगी या चिकनाई धब्बे लगता है उसमें भी अधिक हो जाता है कौन, आसंजक बल। कागज पर पेंसिल से लिखना, ये सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है ससंजक बल। ससंजक बल हमने आपको अभी बताया ही था, क्या है,
ऐसा बल जो समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है, यानी दोनों अणु क्या हों, एक समान हों। जैसे आप अभी पेन से लिख रहे होंगे, पेन बना है, तो पेन के जितने भी अणु हैं क्या होते हैं, समान अणु होते हैं, तो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित किए रहते हैं। तो उसी के कारण जो है क्या होता है, उसी में जो बल रहता है वही बोलते हैं उसको ससंजक बल। अब जैसे ससंजक बल का मान अधिक हो जाएगा तो कोई वस्तु दूसरे वस्तु से नहीं चिपकेगी, यानी दो वस्तु है और दोनों वस्तुओं के मध्य जो ससंजक बल का मान असंजक बल का मान लग रहा है, तो असंजक बल का मान कम हो गया किसके, इस बल के, इस वस्तु के, किसके, ससंजक बल से। तो यानी क्या हो जाएगा, वो वस्तु उस पर नहीं चिपकेगी दूसरे वस्तु पर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये पारा जो है कांच को नहीं भिगोता है, क्योंकि पारे के अणुओं के मध्य ससंजक बल का मान अधिक होता है। अभी जैसे हम इसमें लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, यहाँ मार्कर से लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो अगर इसमें जो होता है अभी ससंजक बल का मान, यानी इसके मार्कर के ससंजक बल का मान अधिक होता, तो क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, छूट जाता है, लेकिन ये चिपक जाता है। अभी ये चिपकता नहीं, मार्कर हटाते ही साथ में सारे निकल आते। तो यही बात होती है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।